चमचमाती मोती और मोतियों की माला हर किसी को लुभाती है, पर मोती कैसे बनते हैं यह देखने समझने के लिए रतलाम के ग्राम नौलखा में जाया जा सकता है। यहाँ के एक युवक ने मोती की खेती शुरू की। यह अपनी तरह का मध्य प्रदेश का पहला सेंटर है। देसी मोती के साथ ही यहाँ जापानी तकनीक से भी मोती की खेती की जा रही है। सेव, सोना और साड़ी के बाद अब रतलाम की पहचान मोतियों से होने जा रही है। मोती जो अभी तक हम देखते थे कि मोतियों की जो निकलते हैं वह एक प्रकार से जो है समुद्र के अंदर से निकलते हैं, परंतु वही समुद्र के अंदर से नहीं निकलते हुए आज एक रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील में रहने वाले युवक के द्वारा जो है मोतियों की खेती की जा रही है। और ये खेती ही नहीं, यहाँ पर मोती जो है ला करके बनाए जाते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं खेती, किस प्रकार से होती है, और आज इस खेती को लेकर के और जो युवक किस प्रकार से अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर एक नहीं दो टैंक बनाए गए हैं, एक में जो है उन्हें रखा जाता है और दूसरे में जो है मोती की खेती की जाती है। किस प्रकार से खेती होती है और किस प्रकार से मोती का प्रचलन होता है, देखिए हम बताते इन्हीं से पूछते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है, इन्होंने कैसे किया इस कार्य को और किस कार्यों की जरूरत पड़ी और इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप जगदेव। क्या अभी तक तो सुनने में आता था कि खेती जो हो रही है वह खेती समुद्र से निकलते हैं और मोती बनते हैं। आपने जो है मोती रतलाम जिले के रतलाम को एक नया आगाज दिया है, नया नाम दिया है, तो क्या इस चीज के लिए कैसे ट्रेनिंग ली गई और कैसे क्या किया गया आपके द्वारा? सर इसके लिए जैसे मैंने इंदौर से, उसके बाद मैंने रतलाम में सीसीटीवी का ऑफिस डाला था। वहाँ पे मैं ऑफिस में बैठे बैठे 2018 की बात है, तब मैं अपने वहाँ पे इसके बारे में कुछ ये चीज़ अच्छा लगा। मैंने सोचा कि क्यों ना अपन भी खेती मतलब इसकी खेती करना अच्छा अपन करते हैं इसकी खेती। तो उसके लिए मैंने शिफा इंस्टीट्यूट ऑफ एक अपना सिटी में आता है, तो इसका एक माह करा। तो अगर अप्रैल में मैंने इसके लिए अप्लाई करा था। अगस्त में शिप को मैंने मेरे सर जो शिफा में कुछ सिखाया था शर्मा देवेंद्र जी शर्मा से, उनसे कांटेक्ट करके मेरे को एक बेंगलोर का नंबर मिला। वहाँ से मैंने बेंगलोर कॉल करके उन भैया से मैंने शिप मंगवाई। पहले स्टार्टिंग में मैंने 500 शिप मंगवाई। 500 शिप का टैंक एक छोटे लेवल पे घर की छत पे टैंक पे मैंने इसको स्टार्ट करा था। उसमें कुछ मोटिलिटी भी हो गई थी, कुछ डेट भी हो गई थी आते टाइम में, 10, 12, 15 शिप डेट भी हो गई थी, मर गई थी। उसके बाद मैंने इसका जो फीड टाइम टू टाइम इनका ऑपरेशन करके मैंने इसको प्री टैंक से पोस्ट टैंक में शिफ्ट करा। वहाँ पे इनको मैंने 5 दिन का आइसोलेशन मतलब एंटीबायोटिक और जो इनको जैसे दर्द के लिए गोलियां होती है वो मैंने इनको 5 दिन के लिए दिया। उसके बाद मैंने इनको मेरा एक टैंक बना रखा था प्लास्टिक का, उसके टैंक में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था। शिफ्ट करने के बाद इनको जो मंथली और 15 दिन में और हर 3 दिन में जैसे अलग अलग खाना होता है इनका, जैसे स्प्यूरना होता है, स्प्यूरना क्या 3 दिन में एक बार देना होता है। उसके अलावा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट अपने को 15 दिन में एक बार देना होता है। फिटो प्लांट और जू प्लांट इनको जो टाइम टू टाइम इनको मैंने फीड दिया। इनको बीच में 1-2 बार अमोनिया क्रिएट हो गया था, तो बीच में मेरी शेल डेड हो गई थी कुछ शेलें। तो मैंने सर से पूछा, मेरे सर ने बताया कि आप एक काम करो, अमोनिया चेक कर दो। अमोनिया चेक करा, फिर उसके बाद से उसको मतलब मैंने बीमारी पानी खाली करके नया टैंक फिश कर दिया जाता। अच्छा ये बताइए कि जो है अब आगे की तरफ आगे क्या रूपरेखा बन रही है, आगे किस प्रकार से इसको बढ़ाना चाहेंगे? आगे का सर मेरा ऐसा है कि जैसे मैं ये बायोफ्लो इससे मैं वर्क कर रहा हूँ अभी, तो जो कि इंडिया में 2 जने ही करते हैं, एक मैं कर रहा हूँ और एक मयूर जगदाले करके सांगली महाराष्ट्र में करते हैं। उसके बाद अभी नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट जैसे पीछे 40 बाय 40 का एरिया है, उसमें मैं टैंक बना के 10,000 शिप का भी प्रोजेक्ट उसमें डालने वाला हूँ मैं। तो ये थे हमारे साथ में दिलीप जी जगदल। अब देखना यह है कि इनकी जो मनोकामना मंशा है वह कहाँ तक सफल होती है और इस सफलता के पीछे जो रतलाम का नाम रोशन होएगा और रतलाम में जो है आने वाले समय में मोतियों की बहार होगी, मोती ही मोती होंगे और मोती की खेती होगी। और आज जो है रतलाम इस देश के अंदर अपना एक नया नाम कीर्तिमान करेगा। रतलाम से इंडिया न्यूज के लिए अशोक शर्मा। और